सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समाज मंदिर पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ घमासान खत्म होता नहीं दिख रहा है, जहां पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत माखीजानी की तरफ से पत्रकार परिषद कर कई आरोप किए गए थे कि समाज मंदिर में डांस क्लास चल रहे हैं, जहां सीखने आने वाले हर किसी से 1200 रुपए फीस ली जाती है और भी कुछ। और बाद में शिकायत करने के चलते समाज मंदिर को ताला लगाया गया, पर उसके दूसरे ही दिन समाज मंदिर को फिर से कैसे खोला गया। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका प्रत्युत्तर देते हुए आमदार कुमार एलानी, बीजेपी शहर अध्यक्ष जमनू पुरस्वाणी और प्रदीप रामचंदानी ने अजीत माखीजानी पर और कालानी परिवार पर जोरदार हमला बोला है। कुमार जी, ये विषय था समाज मंदिर को लेकर काफी विवाद हो रहा था, तो आपने कुछ कालानी कॉलेज के ऊपर बोला है। देखिए, उन्होंने अजीत माखीजानी ने जो ये सब्जेक्ट निकाला कि इसको ताला लगाना चाहिए समाज मंदिर को, मुझे अजीत माखीजानी ने खुद स्वयं फोन किया कि मैंने उसको ताला लगवाया है, आपका मैं सुखरामनी जबरदस्ती उसका ताला तुड़वा रहा है और वहां पे ओपनिंग के लिए प्लस भाड़े पे दे रहा है। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं ऐसी से पूछा, उन्होंने बोला मैंने तो नहीं खोला है। तो बोला आपके नाम से कमिश्नर को बोला है कि ये समाज मंदिर खोलना चाहिए। मैं गया तो वहां पे समाज मंदिर खुला हुआ ही था। मैं तो कह रहा हूँ पूरे शहर में जितने भी समाज मंदिर है आज भी सब खुले हुए हैं। कौन सा समाज मंदिर को ताला है या कौन से समाज मंदिर को कोई भाड़े पे दे रहा है या प्राइवेट दे रहा है, ऐसा कोई भी उल्लासनगर में हर वार्ड में हर पैनल में 5-10 समाज मंदिर है। समाज मंदिर अच्छे कार्यों के लिए रहते हैं। उल्टा अजीत माखीजानी ने उसको जो पंक्ता की ताला देने का सोच रहा था वो गलत है। कहाँ पे भी पूरे उल्लासनगर में कोई भी समाज मंदिर हम पड़ोसियों के लिए बनाते हैं, दुख सुख के लिए, कोई कार्य करने के लिए। हर एक समाज मंदिर अपने एरिया में काम में आता है। कहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे डांस करते हैं, कहाँ पे मैयत हो जाती है तो वो बैठने के लिए हो जाता है, कहाँ पे खाना बनाने के लिए हो जाता है। बहुत सारी चीजों में ये समाज मंदिर शहर के काम में आते हैं। उसको बंद करना एकदम गलत है, तो उस पे हमने आज अजीत माखीजानी हमेशा बोलता है इस शहर में नगर सेवक पढ़े लिखे आने चाहिए, समझदार होना चाहिए। आज उनके जो वरिष्ठ एनसीपी के नेता लोग हैं, पप्पू कालानी हो चाहे ओमी कालानी हो या उनके परिवार के जो भी हो, आज उनको ये मालूम नहीं है क्या सुनीचंद कालानी स्कूल, सुनीचंद कालानी कॉलेज क्यों रख के बैठे आपस में एक छोटे से समाज मंदिर के लिए। अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो ये बड़ी चीजों के लिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है उनको? न लीज दे रहे हैं, न प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कॉलेज का स्कूल का जितना भी फीस है अपने जेब में रख रहे हैं। वो क्या शहर का नुकसान नहीं हो रहा है? शहर में आदमी इतनी बड़ी टैक्सेस दे रहे हैं, शहर में इतनी बड़ी प्रॉपर्टियों पे शायद मकान बनाने के लिए, प्लानिंग के लिए आदमी लोग अपना अपना पैसा कारपोरेशन में जमा करता है कि शहर चलना चाहिए, और ये आदमी लोग अपने पास दोनों प्रॉपर्टियां शहर की बड़ी बड़ी अपने पास रख के बैठे हैं। मैं अजीत माखीजानी को कहूंगा, अगर आप फ्यूचर में नगर सेवक बनना चाहते हैं, शहर में एक जैसा ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को समाज मंदिर के लिए पत्थर मारो और खुद घर में बैठ के बड़े प्रॉपर्टियां रख के बैठो। धन्यवाद। जय हिंद, जय झूलेलाल। शहर में इतने काम लगे पड़े हैं, वार्डों में अपने काम है, बरसात का समय है, नाला सफाई का विषय है, स्वच्छता का विषय है, ये सब विषय न लेकर एक छोटा सा हमारे घर का ही झगड़ा उसको बार बार लेना विपक्ष की तरफ से, और ये दिखाना कि एक समाज मंदिर खोल दिया। अरे समाज मंदिर जब बने हैं तो समाज के हित के लिए बने हैं, नाम ही उसका ये समाज मंदिर है कि समाज के काम आए। तो समाज के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? तो हमने तो आयुक्त से भी बात की
कि जो भी समाज मंदिर बना हुआ है उसके आसपास जो घर है उनकी कमेटी बना करके चाबियां उनके पास रखिए। हमारे वार्ड में भी समाज मंदिर है, बहुत से वार्डों में समाज मंदिर है, सब चाबियां आसपास के लोगों के पास रहती हैं। लेकिन हमें मालूम भी है, यहां तक आपको बताऊं कि उल्लासनगर में समाज मंदिर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खुला हुआ है, लेकिन हमने आवाज नहीं उठाया। क्यों? शायद उनका नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बातें छोटी छोटी हैं। कार्यालय उनका कहीं गल रहा होगा, कहीं बरसात आ रही होगी उनके कार्यालय में, तो समाजवादी पार्टी अपना राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यालय समाज मंदिर में खोल के बैठे हैं। तो ठीक है, हम बोल रहे हैं कि बरसात के 2-3 महीने वो निकाल लें, अगर वो दूसरा नहीं ले सकते हैं तो। लेकिन हम उसकी शिकायत नहीं करते हैं। हमें मालूम है कि वो समाज मंदिर महानगर पालिका का है, वहां राष्ट्रवादी का कार्यालय खुला हुआ है, फिर भी हम शिकायत नहीं करते हैं। शिकायत किस बात की जाती है? जिससे कुछ फायदा हो। ठीक है, राष्ट्रवादी पार्टी को फायदा होगा, राष्ट्रवादी पार्टी भी समाज के लिए कुछ काम करेगी, वहां बैठ के तो करे। लेकिन ये कोई छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे निकलो, कोई उधर शादी होगा, कोई ब्याह होगा, कोई दुख होगा, कोई सुख होगा, लोग बैठे रहेंगे। हमें शिकायत करके क्या मिलना है? हमें काम करना है, समाज का काम करना है, समाज के हित में काम करना है। जैसे हमारे कुमार अलानी जी ने बताया कि अभी इतना बड़ा कॉलेज है दुनीचंद कालानी कॉलेज, जिसका समय सीमा जितने समय के लिए हमने महानगर पालिका ने दिया था वो समय समाप्त हो चुका है। 4 करोड़ से अधिक का बकाया बिल है, उसके बाद उन्हें खाली करके देना है। न वो 4 करोड़ बिल भर रहे हैं, न वो खाली करके दे रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी शांत बैठी हुई है। तो क्या आप उसको खाली कराने के लिए कुछ मांग करोगे? देखिए, ये सब काम करना प्रशासन का काम है। यहाँ पर जो आयुक्त बैठे हुए हैं, जो सरकारी अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारी सरकार की कितनी कितनी पैसों की बर्बादी हो रही है। ये काम हमारा नहीं है। अगर इसके बाद भी वो ध्यान नहीं देंगे आयुक्त, तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं और हम आयुक्त और अधिकारियों की शिकायत भी कर सकते हैं। इस प्रकार की लीज जिनकी खत्म होती है, जिनका समय समाप्त होता है, तो क्या आप खाली करके क्यों नहीं ले रहे हैं? या तो पैसे लीजिए, पैसे तब तक के लीजिए जब तक उनको लीज पर दिया था। अभी तो लीज भी नहीं है, अभी वो भी खत्म हो गया है। तो ये बातें, छोटी छोटी बातें, शहर हित को न देख करके, शहर की समस्याओं को न देख करके, लोगों को कैसे भला दे सके वो न देख करके, एक छोटा सा समाज मंदिर क्यों खुला है उसे बंद कैसे नहीं किया जाए, और खुद को एक पढ़ा लिखा बताना कि मैं पढ़ा लिखा हूं। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। मेरे छोटे से समाज मंदिर के ऊपर अजीत माखीजानी यह आरोप लगाता है कि मैं व्यावसायिक रूप से उसका प्रयोग करता हूं। यह बात जबकि सत्य नहीं है, क्योंकि समाज जो मंदिर होते हैं वो समाज के भले के लिए होते हैं। चाहे वहां पर बच्चों को डांस सिखाया जाए, वो भी समाज के भले के लिए है। उसमें कोई व्यवसायिक काम हमारा पूर्व नगर सेवक महेश सुखरामानी जी नहीं कर रहे थे, ऐसे उन्होंने बताया। महेश जी ने यह भी बताया कि कालानी परिवार यह भूल जाता है कि कितने दिनों से अवैध कब्जा दुनीचंद कालानी कॉलेज और दुनीचंद कालानी स्कूल पर कर रखा है। पिछले 30 सालों से कब्जा कर रखा है और उसकी आय अपने घर में लेकर जाते हैं। तो क्या आप अजीत माखीजानी जी एक बहुत अच्छे हमेशा वक्ता हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। सचमुच में अगर आप अच्छे हैं तो सबसे पहले जिनके नेतृत्व में आप काम कर रहे हो, जो आपके नेता हैं, उनकी जो अवैध कब्जे की चीजें हैं वह कब खाली कराओगे? सचमुच में आप एक आदर्श व्यक्तिमत्व हो और आप एक पढ़े लिखे व्यक्तिमत्व हो, तो अपने लोगों को, अपने नेताओं को कब कहोगे कि यह बात जो आपने करी है वो गलत करी है? अगर नहीं तो फिर आप बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो। अगर आप करना चाहते हो तो कल से इसके ऊपर आंदोलन शुरू करो और महानगर पालिका के आयुक्त को फोन करो कि ये दो बड़ी जो महानगर पालिका की जो वास्तु है या महानगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है, मालमत्ता है, उसको खाली करके दो। तब आपकी बड़ी बड़ी बातें, आपकी आदर्शवादी बातें, आपकी चिकनी चुपड़ी अच्छी बातें लोगों के ऊपर असर करेगी। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपका नेतृत्व खराब है तो आपको भी खराब ही माना जाएगा। आपने दुनीचंद कालानी और दुनीचंद स्कूल की बात कही, लेकिन टाउन हॉल भी आपके ही आमदार के हाथ में है, उसके लिए क्या कहेंगे? टाउन हॉल जो है विधिवत पूरी तरह से लीज पर है। पेपरों का आप अभ्यास करिए, उसकी बाकायदा समय समय पर जो लीज की रकम है वो भरी जाती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और वो दोनों चीजें जो हैं वो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। उनका 1 रुपया लीज आज 30 सालों में नहीं भरा है।
दोनों चीजों को एक तरीके से नहीं मिला सकते। इसका अभ्यास करने के बाद अगर आपके पास अगर इसके कुछ कागजात नहीं है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। एक समाज मंदिर से शुरू हुआ यह पूरा मामला अब दुनीचंद कालानी स्कूल और कॉलेज के लीज पर पहुंचा है। तो वहीं अब बीजेपी के बयान पर कालानी परिवार या राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।